हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जबरदस्त कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जितने हमारे नए साथी हैं उनको हम बता दें कि ये जो हमारी क्लास होती है, क्योंकि जो इतने हमारे पुराने साथी हैं जो इस इवेंट से जुड़ते हैं, जिन्हें इस सेशन के बारे में जानकारी है ना, उनको तो पता ही है। पर जो जितने हमारे साथी नए जुड़ते हैं, जो हमसे नए जुड़ते हैं, उनके लिए है कि ये जो हमारी क्लास होती है, जिसमें हम क्लास 12th की रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पीसीएम वालों बच्चों के लिए भी और पीवीसी वालों बच्चों के लिए भी। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि इस सेशन में हम क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें हमने क्या किया है, पहले चैप्टर को खत्म कर दिया। पहले चैप्टर को हमने, जो हमारा पहला चैप्टर सोल्यूशन जो था, विलयन जो था, उसे हम क्या किए हैं, खत्म कर दिए हैं। और जो हमारा सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर हमारा क्या है, वैद्युत रसायन। अगर हम सेकेंड चैप्टर की बात करें तो क्या है, वैद्युत रसायन, जिसे हम विद्युत रसायन भी कहते हैं। ठीक, कहीं कहीं आपको विद्युत रसायन भी मिलेगा, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। विद्युत रसायन और वैद्युत रसायन एक ही चीज है। ठीक, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। ये चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया है। ठीक, तो चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। थोड़ा हम पिछले भी रिलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले जितने साथी इस इवेंट को देख रहे हैं, जितने लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जितने हमारे साथ नए हैं, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करेंगे, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। ठीक, तो चलिए आइए हम देखते हैं कि हमारा जो सेकंड चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नामक जो हमारा सेकंड चैप्टर है, उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, क्या हमें पढ़ना है। जैसे कि पिछली वाले लेक्चर में, पिछले वाले सेशन में हमने देखा था कि डेलियन सेल, गैलेक्सी सेल ना, वोल्टेइक सेल की संरचना के बारे में हमने देखा था। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि एक संपूर्ण सेल अभिक्रिया कैसे होती है, एक अर्ध सेल अभिक्रिया कैसे होती है ना। क्या कहते हैं, सेल को हम क्या करते हैं, निरूपण कैसे कर सकते हैं, जैसे वोल्टेइक सेल का निरूपण कैसे कर सकते हैं, या गैल्वेनिक सेल का निरूपण कैसे कर सकते हैं, इन सब की सारी चर्चा हम इस वाले सेशन में करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए सब लोग जितने साथी देख रहे हैं इस इवेंट को, एक काम इतना अवश्य करेंगे कि पेन कापी लेकर जरूर बैठेंगे। पेन कापी लेकर बैठने से क्या होता है, हैंड राइटिंग भी आपकी अच्छी हो जाती है, और जितना भी बताया जाता है आप साथ साथ नोट डाउन भी करते चलते हैं, जिससे कि किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होती है। ठीक, तो चलिए हम देखने वाले हैं अपना सेकेंड चैप्टर, वैद्युत रसायन नामक चैप्टर का जो टॉपिक होने वाला। जैसे कि आप बात करें तो हम किसकी चर्चा कर रहे थे, गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल की, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल, वोल्टेइक सेल, या आप बात करें तो डेनियल सेल भी कह सकते हैं, डेनियल सेल। ठीक, इन सब की चर्चा हम इसमें करने वाले हैं सभी की। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गैल्वेनिक सेल की जो हम संरचना बनाए थे, वो सभी की संरचना वही होने वाली है। जैसे जो गैल्वेनिक सेल की थी, वो डेनियल की, वोल्टेइक की, ये सब संरचना जो होने वाली है एक ही होने वाली है। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं इसमें कि इसकी संरचना क्या होगी, उसी के आधार, क्योंकि हमने पिछले वाले लेक्चर में भी संरचना के बारे में चर्चा की थी। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं इसकी संरचना। इसकी संरचना के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे बीकर में ऐसे लेते हैं। ठीक, इसको हमने पिछले वाले लेक्चर में बनाया भी था, लेकिन थोड़ा सा इससे हमें जानकारी मिलेगी ये कि कैसे क्या चीज बन रहा है। ठीक, इसीलिए हम इसको बना रहे हैं। थोड़ा इधर बनाए क्या, थोड़ा इसको हम थोड़ा इधर बनाते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं, एक सेकेंड, यहां पर बनाते हैं ऐसे। ठीक, ऐसे हमने बनाया था। दो बीकर लिए थे, क्या लिए थे, दो बीकर लिए थे, और बीकर में हमने क्या किया था, विलयन लिया था।
इसमें एक रॉड भी ऐसे डाले थे, ऐसे क्षण जिसे बोलते हैं, क्या थी, क्षण थी। इसमें भी एक ऐसे क्षण हमने डाल दिया था। ठीक, इस क्षण को हमने क्या नाम दिया था, जेडीएन दिया था। और इस क्षण को क्या कहा था हमने, सीयू। कापर की क्षण है, किसकी, कापर की क्षण। इसकी हम बात करें जिंक की क्षण। ठीक, और इसमें क्या किए थे हम, इसमें एक विलयन भी मिलाया। जैसे इसमें जिंक की क्षण है, इसमें जिंक सल्फेट का विलयन भी हमने मिलाया था, जिसका नाम क्या था, जेडएन। यह नामक क्या था, विलयन, विलयन। इसमें क्या था, सीयू, यह नामक विलयन, विलयन भी था। अब देखिए विलयन कैसे इसमें बना। जैसे कि हम इसको ऐसे बनाए थे, तो ये देखिए अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। कहने का मतलब ये हिस्सा भी जो है दोनों अलग अलग बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, दोनों हिस्सा जो है ये अलग अलग बन रहे हैं। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने क्या किया था, एक लवण सेतु का प्रयोग किया था। क्या किया था हमने, लवण सेतु का हमने ऐसे प्रयोग किया था। ये क्या है, लवण सेतु है। और इसमें यहाँ पर केसीएल नामक अगार अगार पदार्थ हमने इसमें डाला था, जो कि एक गाढ़ा पदार्थ होता है। ठीक, इसको इसलिए अगार अगार लगाया जाता है कि केसीएल जो इसमें डाला जाता है वो इस बीकर में ना आने पाए, क्योंकि जो अगार अगार होता है वो गाढ़ा सा पदार्थ होता है। बात समझ रहे हैं कि जो अगार अगार होता है एक गाढ़ा सा पदार्थ होता है, और इसी गाढ़े से पदार्थ को क्या करते हैं, यहां पर लगाते हैं, ताकि ये क्या हो, केसीएल नामक जो तरल पदार्थ है वो विलयन में ना जाए। और यहाँ पर कॉटन लगा देते हैं, रुई। ठीक, ये क्या है, लवण सेतु, लवण सेतु। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि लवण सेतु क्या है। अब देखिए, अब जब हमने इसमें देखा था तो जिंक वाली क्षण को हमने क्या कहा था, इसे हमने कहा था कि ये क्या है, जिंक वाली क्षण को हमने क्या कहा था, एनोड माना था। क्या माना था, एनोड। इसे हम एनोड माना था, क्योंकि इसमें क्या होता था, माइनस चार्ज होता था, और इस वाले पे प्लस चार्ज होता था, इसीलिए इसे हमने क्या कहा था, कैथोड। ठीक, यहां तक बात समझ में आई, एनोड कैथोड। अब देखिए ये जो बैटरी है, जो सेल है, गैल्वेनिक सेल है, धीरे धीरे जुड़ रहा है आपस में। उसके बाद इसको यहां पर एक लैंप के माध्यम से ऐसे लगा दिए। ये क्या है, ये लैंप, लैंप मान लीजिए, या क्या मान लीजिए, कोई टॉर्च की यानी कोई बल्ब लगी है, बल्ब या लैंप लगी है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए इसमें जैसे जिंक की छड़ डाली गई, तो ये क्या करता है, Zn+2 आवेश देता है, यानी Zn+2 इलेक्ट्रॉन चार्ज करता है। कहने का मतलब यहां जो होता है Zn+2 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आते हैं, और इसके साथ साथ यहां जब आते हैं तो क्षण क्या करता है, Cu+2 इलेक्ट्रॉन यहां पर लाके जमा कर देता है। यहां देखिए जिंक से क्षण जा रहे हैं, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जिंक की क्षण से, लेकिन यहां पर कॉपर की क्षण पे 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहे हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन जम रहे हैं। यहां तक बात समझ में आई कि ये जो क्षण है, जिंक की जो क्षण है, यहां से Zn 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ठीक, और क्या कर रहा है, यहां पर जो कॉपर है, यहां पर जो कॉपर की क्षण है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन एग्जॉर्ब करने के बाद फिर खुद क्या होता है, कॉपर में बदल जाता है। ठीक, ये बात समझ में आई कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऐसे इसके पास से जाते हैं, और यहां से क्या होता है, CuSO4 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे क्षण में जमा होते हैं, और उसके बाद खुद फिर क्या होता है, कॉपर में बदल जाता है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, जैसे पहले इधर देख लेते हैं कि ये जो Zn है, जिंक की जो क्षण है, Zn क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, Zn+2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, Zn+2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग देता है। क्या करता है, त्याग देता है। यहां पर +2 लिख ले सकते हैं। Zn क्या करता है, इस वाली क्षण से 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, Zn से 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और यहां पर क्या होता है, ये अपचयन कर लेता है,
क्या कर लेता है, अपचयन कर लेता है, इसकी क्षण पे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसके लिए Cu+2 इलेक्ट्रॉन और फिर क्या होता है, कापर में बदल जाता है। इस बात को समझ पाए कि 2 इलेक्ट्रॉन किस क्षण पे जाते हैं, उसके बाद कापर में बदल जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अपचयन भी कहते हैं, अपचयन कहते हैं। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, इसीलिए इसे ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ऑक्सीकरण। ठीक, माइनस जिस तरफ चार्ज हो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, जिस तरफ प्लस चार्ज हो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई कि अपचयन किसे कहते हैं। और दूसरी चीज देखिए, अगर इसको देखा जाए तो ये आधा क्या हुआ, ये अर्ध अभिक्रिया है। ये क्या है, इतना अगर हम बात करें कि क्या है, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। ठीक, अभी संपूर्ण अभिक्रिया नहीं हुई है, और इसी संपूर्ण अभिक्रिया के लिए हम ये सब बना रहे हैं। ठीक, ये क्या है, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ठीक, यहां तक बात समझ। ये क्या है, ये आधी अभिक्रिया है भाई, इस तरफ का है, और ये क्या है, इस तरफ का। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई कि गैल्वेनिक जो सेल होता है उसकी संरचना कैसे करते हैं। ये क्या है, गैल्वेनिक सेल है, यहां पर लिख लीजिए गैल्वेनिक सेल। ठीक, दिख तो रहा होगा ना, ये क्या है, गैल्वेनिक सेल की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये अर्ध अभिक्रिया ये हो गई, और ये क्या हो गई, अर्ध अभिक्रिया ये हो गई। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अर्ध अभिक्रिया ये हो गई अलग, और अर्ध अभिक्रिया ये अलग हो गई है। ठीक, दोनों क्या हो गए, कापर अलग हो गया है और जिंक अलग हो गया है। इसी को हम क्या करते हैं, अगर संपूर्ण अभिक्रिया बनाना हो, अगर हमें संपूर्ण अभिक्रिया बनाना हो तो सिंपल सा फंडा है, अर्ध अभिक्रिया पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, Zn क्या करता है, Zn+2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और ये क्या है, Cu+2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या होता है, कापर में बदल जाता है। ठीक, अब देखिए, इसके लिए हम अगर संपूर्ण अभिक्रिया की बात करें, किसकी, संपूर्ण अभिक्रिया। अगर हम संपूर्ण अभिक्रिया की बात करें तो इसको क्या कर सकते हैं हम, देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। उसके बाद जो बचेगा उसको हम नोट कर लेंगे। हमारे पास बचता क्या है, यहां पर Zn+Cu+2, और क्या बचा, Zn+2 Cu। ये क्या हुई, हमारी संपूर्ण अभिक्रिया हुई। क्या हुई, संपूर्ण अभिक्रिया हुई। Zn+2 Cu क्या हुई, संपूर्ण अभिक्रिया हुई। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, हम रिवाइज कर दे रहे हैं एक बार फिर से, हम रिवाइज इसे कर दे रहे हैं फिर से। ठीक, ये क्या है, संपूर्ण अभिक्रिया है। ठीक, संपूर्ण सेल अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक, देखिए हम एक बार फिर से रिवाइज कर रहे थे। हमने क्या किया है, ये जो इतना हिस्सा है जो हम जिंक की क्षण डाले हैं, वो उसको क्या लिखा है हमने, Zn। अभिक्रिया किस करके क्या करता है, ऑक्सीकरण, Zn+2 इलेक्ट्रॉन देता है, जिसको हम यहां पर लिखें। फिर क्या है, जो हमारी कापर की क्षण है जिसमें CuSO4 का विलयन है, कापर का जो विलयन है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आए इधर से, ऐसे ऐसे इसमें आए, वैसे क्या होता है, इस विलयन से Cu+2 क्या होता है, यानी कापर के साथ 2 इलेक्ट्रॉन इस क्षण पे आके जमा हो जाते हैं, और फिर वापस में क्या होता है, कापर के रूप में बदल जाते हैं। इसीलिए हमने इसको क्या लिखा है, Cu+2 इलेक्ट्रॉन से फिर बाद में क्या हो रहा है, Cu बन रहा है। ठीक, और इसको हम क्या कहे हैं, अर्ध अभिक्रिया, अर्ध अभिक्रिया। ठीक, और इस साइड वाले को भी हम इसको क्या कहें, अर्ध अभिक्रिया। यहां तक बात समझ में आई। इसको हमने अर्ध अभिक्रिया माना, और इसको भी हमने अर्ध अभिक्रिया माना। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया है। जब इन दोनों को ऐड किया है तो संपूर्ण अभिक्रिया आया, यानी संपूर्ण सेल
अभिक्रिया, ठीक, संपूर्ण सेल अभिक्रिया आई है। Zn प्लस Cu प्लस 2 रिएक्ट करके क्या कर रहा है, Zn प्लस 2 प्लस Cu, ये क्या हुआ हमारा संपूर्ण अभिक्रिया हुई, संपूर्ण सेल अभिक्रिया हुई। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां तक बात समझ में आई हो तो इसे नोट करिए, फिर उसके बाद हम गैल्वेनिक सेल का निरूपण देखेंगे। ठीक, गैल्वेनिक सेल का निरूपण देखेंगे। अगर किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट में कमेंट कर सकता है, ठीक, उसके जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, नोट करिए, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक, चलिए नोट कर लिए। चले, हम यही नीचे का हटाएंगे। ठीक, क्या करेंगे हम, नीचे का ही हटाएंगे, ऊपर नहीं हटाएंगे, सिर्फ नीचे का ही हटाएंगे। ठीक, सिर्फ नीचे का ही हटाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं गैल्वेनिक सेल का निरूपण। क्या देखेंगे, गैल्वेनिक सेल का निरूपण। इसका गैल्वेनिक सेल का निरूपण। ठीक, गैल्वेनिक सेल के निरूपण में क्या होता है, देखिए हमारे पास दो क्षण होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ब्लैक मार्कर है, एक नीला मार्कर, दो है ना। उसी तरह इसमें आप देखोगे तो एक आपके पास क्या है, एनोड है। क्या है, एक एनोड है बाएं तरफ, कैथोड है दाएं तरफ। तो यहां एक तरफ लिख लेते हैं एनोडिक सेल, एनोडिक सेल। ठीक, दूसरी तरफ क्या लिख लेते हैं, कैथोडिक सेल। ठीक, कैथोडिक सेल। ठीक, क्या लिख लेते हैं, बाएं तरफ लिखेंगे, इसमें भी बाएं तरफ एनोडिक सेल है, दाएं तरफ कैथोडिक सेल है, कैथोडिक सेल है। ठीक, एनोडिक सेल और कैथोडिक सेल हम लिख लेते हैं। ठीक, अब देखिए कैथोडिक सेल और एनोडिक सेल के जो आपस में जोड़ता है वो क्या जोड़ रहा है, लवण सेतु। ऐसे दो लाइन खींच लेंगे, जो क्या करता है, लवण सेतु का कार्य करेगा। ठीक, उसके बाद अब एनोडिक सेल में देखते हैं कि ये जो हमारा है, इसमें हम देखते हैं कि धातु कौन है और धातु आयन कौन है। तो यहां पर साफ दिख रहा है कि जो जेडयन है, ये जो है ये क्या है, धातु। जिंक क्या है, धातु है। और जिंक Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन क्या है, ये धातु आयन है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि इसमें लेफ्ट साइड में धातु है और दाहिने साइड यानी राइट साइड में क्या है, धातु आयन है। तो इसमें हम लिखेंगे पहले धातु, एक स्लेश लगाएंगे, फिर उसके बाद धातु आयन, धातु आयन। ठीक, उसके बाद कैथोडिक में जाएंगे। कैथोडिक में पहले क्या है, धातु आयन है। ये क्या है, ये धातु आयन है। इस बात को आप समझ रहे हैं कि ये क्या है, धातु आयन है जो लेफ्ट साइड में है, और धातु जो है वो राइट साइड में है, धातु। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले धातु आयन स्लेश धातु, ऐसे। ठीक, डबल में यहां पर स्लेश लगाएंगे, यानी ये लवण सेतु का काम कर रहा है, लवण सेतु के लिए हम प्रयोग इसे कर रहे हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां तक बात समझ में आई तो हम आगे चलें। यहां तक तो सबको समझ में। अब देखिए, अब इसी में हमें रखना है कि हम रखेंगे क्या, धात की अगर बात करें तो धात के स्थान पे Zn स्लेश, यहां धातु आयन की अगर हम बात करें तो Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन। ठीक, डबल स्लेश लगाएंगे। यहां पर धातु आयन पहले है तो Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन स्लेश धातु में क्या है, कापर है, Cu है। अब देखिए यहां पर इतने से बात नहीं खत्म होने वाली,
इतने से बात नहीं खत्म होने वाली है, अभी इसको और देखेंगे कि जो धातु है इसमें सॉलिड और एक्वस की भी बात हम करेंगे, सॉलिड और एक्वस की भी हम बात करेंगे। अगर हम जिंक की बात करें तो ये क्या है, सॉलिड है, ठोस है। सॉलिड और ठोस को हम यस से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है, ये बिलियन है, जलीय बिलियन, कहने का मतलब ये एक्वस है। ठीक, क्या है, एक्वस है। इसमें क्या है, Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन एक्वस है। और ये क्या है, कापर सॉलिड है, ठोस है। ठीक, ये बात समझ। अब हुआ क्या, गैल्वेनिक सेल का निरूपण। गैल्वेनिक सेल का निरूपण ऐसे करते हैं, अक्सर ये सवाल जो है बोर्ड की एग्जामों में पूछा जाता है कि गैल्वेनिक सेल का निरूपण करिए या वोल्टेइक सेल का निरूपण करिए, तो आप ऐसे निरूपण दिखा सकते हैं, ऐसे दिखाया जाता है। ठीक, इसको आप नोट करिए, इसको यहां तक समझ में आई बात। अच्छा देखिए, समझ में नहीं आई। देखिए क्या है कि हम गैल्वेनिक सेल के निरूपण की बात करते हैं तो हमारे पास दो क्षण होती है, एक एनोड होती है, कैथोड होती है। एनोड को हमने एनोडिक कहा है और इसको हमने बाएं साइड लिखा है, ये हमारा बायां हाथ है ना, इस साइड बाएं हाथ की तरफ से हमने एनोडिक को लिखा है। कैथोडिक हमारा राइट साइड में और ये राइट साइड में भी है, तो कैथोडिक को हमने इस साइड लिखा है, यानी कैथोडिक सेल। ठीक, यहां तक बात समझ में। उसके बाद हमने एनोडिक सेल में जो अर्ध अभिक्रिया थी उसमें हमने देखा कि धातु कौन है और धातु आयन कौन है, तो धातु और धातु आयन को हमने इसमें देखा। फिर कैथोडिक वाले में भी हमने क्या देखा, धातु और धातु आयन को देखा, दोनों को देखा ना, धातु और धातु आयन को देखे। और उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में लिख कर उसमें क्या बता दिया कि एक्वस कौन है, सॉलिड कौन है, ठोस कौन है। ठीक, इसी तरह हमारा हुआ गैल्वेनिक सेल का निरूपण। ठीक, इसको नोट करिए। फिर उसके बाद हम और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल का निरूपण कैसे करते हैं, संपूर्ण सेल अपक्रिया कैसे लिखें, ये सब आपको लिखना आना चाहिए। हालांकि फिगर तो एक ही है, संरचना ऐसे ही बनेगी, पर उसके जो समीकरण दिए जाएंगे, जो उसमें क्षण डाली जाएगी, मान लीजिए जैसे कि इसमें एक तरफ जिंक है, एक तरफ कापर है, मान लीजिए यहाँ अर्जेंटम डाल दिया गया, एजी डाल दिया गया, यानी सिल्वर डाल दिया गया, फेरम डाल दिया गया ना, तो इन सब के लिए हम कैसे समीकरण बनाएंगे उसको देखेंगे। ठीक, इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। नोट करिए या स्क्रीन शॉट लीजिए, कुछ भी। चले हटाएं, हटाएं, हटाएं ना, चलिए हटा रहे हैं। ठीक, अब हम एक प्रश्न देखते हैं कि जैसे मान लीजिए जेडीएन है, क्या है जेडीएन, और क्या है, एक जेडीएन की क्षण है और एक अर्जेंटम की क्षण, मतलब एजी सिल्वर की क्षण है। इसके बीच में एक गैल्वेनिक सेल के अर्ध अपक्रिया तथा संपूर्ण अपक्रिया देखेंगे। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो जेडीएन सॉलिड है, प्लस में या स्लेश में है, स्लेश में Zn+2 एक्वस है। ठीक, क्या है, Zn+2 एक्वस है। फिर क्या है, लवण सेतु से जोड़ा गया है, लवण सेतु का मतलब दोनों सेल को आपस में जोड़ा गया है। फिर क्या है, अर्जेंटम है, सॉरी एजी है, एजी, एजी, ये क्या है, जो एजी है, एजी दोनों है, पर एक एजी जो है उसमें एक्वस है और एक एजी क्या है, ठोस है, यानी ये क्या है, एक्वस है स्लेश एजी, ये क्या है, सॉलिड है। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल की अर्ध अभिक्रिया, अर्ध अभिक्रिया तथा
संपूर्ण सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया लिखिए। अगर ऐसे आपसे पूछ दिया जाए कि जेडियन ठोस है और जेडियन एक्वस भी है, अर्जेंटम ठोस है, अर्जेंटम एक्वस भी है, इसकी क्या करनी है हमें? इसकी हमें क्या करना? अर्ध अपक्रिया तथा संपूर्ण सेल अपक्रिया, यानी गैल्वेनिक सेल की अर्ध अपक्रिया तथा संपूर्ण सेल अपक्रिया लिखना है। इसको हम कैसे लिखेंगे? मान लीजिए पेपर में हमसे पूछ लेता है, ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? हम अर्ध अपक्रिया सेल निकालेंगे। अर्ध अपक्रिया सेल निकालने के लिए हमें एनोडिक और कैथोडिक पे जाना होगा। किस पे जाना होगा? एनोडिक और कैथोडिक पे जाना होगा। तो यहां पर हम देखेंगे हल में क्या करेंगे? पहले एनोडिक और कैथोडिक देखेंगे। एनोडिक / कैथोडिक, ठीक। इसको देखने के लिए सबसे पहले अगर हम एनोडिक की बात करें, इसमें धातु की बात करें, किसकी बात करें? अगर धातु की बात करें तो सिंपल सा दिख रहा है कि जो जेडियन है वो क्या है? धातु है। जेडियन क्या है? धातु, ठीक। उसके बाद क्या है? जिंक क्या है? Zn+2 क्या है? इसमें आयन है, यानी एक्वस है। Zn+2 है ना। एनोडिक में धातु आयन क्या है? जेडियन है ना। और क्या है? ये क्या है? एक्वस है। और ये क्या है? सॉलिड, डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब देखिए अर्जेंटम में एक एजी जो है ठोस है और दूसरा क्या है? इसमें सॉलिड है और दूसरा इसमें एक्वस है, यानी विलियन है। कहने का मतलब एजी जो है इसमें, एजी ये क्या है? एक्वस है स्लेस, फिर क्या है? एजी ये क्या है? इसमें ठोस है। अब देखिए, अब हमारे पास एनोडिक और कैथोडिक आ गया। कहने का मतलब इसमें का विलियन, ये जो एनोडिक में है उसमें क्षण जिंक की है और उसमें विलियन क्या है? Zn+2SO4 का है, ठीक। अगर इसमें हम बात करें, अगर इसके हम अर्ध अभिक्रिया की बात करें, किसकी? अर्ध अर्ध सेल अभिक्रिया की हम बात करें तो इसमें क्या होने वाला है? Zn+2, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या जाएगा? Zn+2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये इसमें का बना अर्ध अभिक्रिया। इसमें तो अर्ध अभिक्रिया सेल बन गई। लेकिन अगर इसकी हम बात करें, तो इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है। अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अभी तक तो 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, हम आपस में से काट दे रहे थे। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसको हम क्या करेंगे? देखिए यहां एजी प्लस इलेक्ट्रॉन एजी, ठीक। ऐसे होता था ना भाई। एजी क्या है? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे? हम 2 से गुणा करेंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2Ag+2, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर Ag, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां पर 2Ag होगा, सॉरी 2Ag, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे? ये तो हमारी क्या है? अर्ध सेल अभिक्रिया, बात समझ में आ रही है? कि नहीं? हम क्या बताना चाह रहे हैं? हम बताना ये चाह रहे हैं कि इसका जो निरूपण किया गया है, इसके अर्ध सेल अभिक्रिया कैसे लिखें, संपूर्ण सेल अभिक्रिया हम कैसे लिखें, ठीक, उसको हम बना रहे हैं। अब देखिए, अगर इसके हम संपूर्ण सेल अभिक्रिया की बात करें तो यहां पर क्या होगा? संपूर्ण सेल अभिक्रिया। तो इसको क्या करेंगे? हम पहले इसको लिखेंगे Zn+2 इलेक्ट्रॉन, फिर नीचे क्या है? 2Ag+2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या है? 2Ag। अब देखिए यहां थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं।
जिससे समझ में आसानी से आ जाए। ठीक, मार्कर चेंज कर रहे हैं हम, और इस टू इलेक्ट्रॉन से इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए जब काट दे रहे हैं तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा Zn प्लस 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इधर क्या बचा Zn प्लस 2 प्लस 2Ag। ये हमारा हुआ संपूर्ण शेल अभिक्रिया। ठीक, क्या हुआ हमारे पास, संपूर्ण शेल अभिक्रिया। और इसमें हम देखेंगे ये हमारा क्या है, ठोस है, ठोस है, सॉलिड है। अगर हम इसकी बात करें तो क्या है, एक्वस है, यानी विलयन है। ठीक, इसमें अगर हम बात करें Zn प्लस 2 क्या है, एक्वस है, और 2Ag की हम बात करें तो ये क्या है, सॉलिड है, ठोस है। क्या है, सॉलिड है, ठोस है। इस तरह हम क्या करते हैं, संपूर्ण शेल अभिक्रिया क्या है हमारे पास, अर्ध अभिक्रिया और संपूर्ण शेल अभिक्रिया, इस तरह हम निकाल सकते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि फिर से रिपीट करें, फिर से रिपीट करें, रिपीट करें। अच्छा ठीक है, देखिए हमारे पास क्या था क्वेश्चन, देखिए पहले हमारे पास था Zn सॉलिड है, Zn प्लस 2 क्या है, एक्वस है, डबल स्लेश का मतलब लवण सेतु यानी जुड़े हुए हैं, सेल बना हुआ है। Ag क्या है, एक्वस है, फिर Ag एक सॉलिड है। अभी तक हमारे पास Ag इसमें जो होता था प्लस 2 में दे दिया जाता, लेकिन यहाँ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही त्याग रहा है, यानी इस तरफ जो कैथोडिक है एक इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण कर रहा है, नहीं अब चयन का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक, अब देखिए गैल्वेनिक की अर्ध अभिक्रिया तथा संपूर्ण शेल अभिक्रिया लिखिए। तो हम इसके अर्ध अभिक्रिया से निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एनोडिक और कैथोडिक पर जाते हैं। हमारा ध्यान तुरंत जाना चाहिए एनोडिक और कैथोडिक पे। और जैसे एनोडिक और कैथोडिक पर गया तो हमने क्या देखा, एनोडिक पे क्या है हमारे पास, इतना सिस्टम है कि Zn सॉलिड है, और धातु आयन जो है एक्वस जो है Zn प्लस 2 है, ये क्या हुआ, धातु आयन, धातु आयन। ठीक, इसमें ये क्या हुआ हमारा, धातु आयन, ऐसे लिखेंगे धातु आयन। ठीक, ये हमारा क्या हुआ, धातु, इसको हमने बताया भी है पिछले, अभी जस्ट गैल्वेनिक सेल के निरूपण में ही बताया था। इसमें क्या हुआ हमारा, ये हमारा क्या है, धातु आयन है और एक धातु है, इसमें ये क्या है, धातु आयन है, और ये हमारा क्या है, धातु। यहां तक बात समझ में आई कि धातु और धातु आयन कौन है। उसके बाद हमने अर्ध अप्रिय सेल में इस सिस्टम को लगाया है कि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है Zn प्लस 2। ठीक, और इसमें हमने देखा कि इस वाले अर्धाक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, इसीलिए इसको हमने 2 से गुणा किया है, मल्टीप्लाई किया है, कि इसके बराबर जितना इलेक्ट्रॉन दे उतना इलेक्ट्रॉन अर्जेंटम जो है ग्रहण भी करे, अपचयन भी उतने ही इलेक्ट्रॉन का करे। ठीक, इसीलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद संपूर्ण शेल अभिक्रिया के लिए दोनों को आपस में ऐड किया और समीकरण बनाए, उसके बाद हमने ये ला दिया। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अगर यहां तक बात समझ में आई तो इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक दो एग्जांपल और हम देखते हैं। ठीक, इसी पर बेस्ड रहेंगे। ठीक, इसी तरह एक दो एग्जांपल हम और देखते। ठीक, इसको नोट करिए या कुछ भी स्क्रीनशॉट मारिए या नोट करिए जल्दी। चले हटाएं। चलिए, अभी तक हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन बराबर थे, इस वाले में इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है उतने इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। इस बार हम जो समीकरण देखेंगे, सॉरी इस बार जो न्यूमेरिकल हम देखेंगे उसमें हम मोल की भी बात करेंगे, सांद्रता की भी बात करने वाले हैं। बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा, उसमें सिर्फ सांद्रता बदल जाएगी, मोल बदल दिया जाएगा। ठीक, जैसे अगर हम नेक्स्ट वाले की बात करें, अगर 2 की बात करें, इसकी 3 नंबर की, क्योंकि हमने एक को देखे, तीसरे की अगर हम बात करें, जैसे निखिल है, निखिल को क्या करते हैं, एक तरफ हम निखिल डालते हैं और एक तरफ अर्जेंटम डालते
है। ठीक, तो इसमें क्या कर रहे हैं, निकिल प्लेस +2 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या करते हैं 1 मोल भी डाल देते हैं, 1 डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ अर्जेंटम लगाते हैं। किसको लगाते हैं, अर्जेंटम में प्लस इलेक्ट्रॉन का ही त्याग करेगा। अर्जेंटम जो होगा Ag प्लस, इसमें क्या होगा 1 मोल प्लेस Ag। ये क्या है, ठोस है, ये एक्वस है, और ये क्या है, एक्वस है, ये क्या है, ठोस है। इसके गैल्वेनिक सेल की अर्ध अपक्रिया तथा क्या करना है, अर्ध अपक्रिया तथा संपूर्ण सेल अपक्रिया लिखना है। ठीक, इसके लिए हम आते हैं इस पर। ठीक, अब आइए हम देखते हैं, अगर जिसको ना समझ में आया हो जो कुछ भी, इसमें आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, यहां पर हम लिखते हैं हल। बड़े ध्यान से देखिएगा, जिसको ना समझ में आए एक बार नहीं 2 बार रिवाइज करके वीडियो को बैक करके देखेंगे, सेशन को बैक करके देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, और जो चीज ना समझ में आए उसको आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। नेक्स्ट वाले क्लास में आपका कमेंट का जवाब कमेंट में ही दे दिया जाएगा। ठीक, तो देखिए अगर हम इसकी बात करें, निकिल की बात करें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनोडिक देखते हैं, एनोडिक और कैथोडिक की बात करते हैं। ठीक, आपको इससे नहीं घबराना है, यहां पर 1 मोल है, यहां पर भी 1 मोल, इसको एक है, एक से एक खत्म। आपके पेपर में ऐसे मिलेगा 1 मोल दिया गया तो उसका मतलब कुछ नहीं, दोनों जगह 1 मोल है, इसका मतलब कोई मतलब ही नहीं है एक का, उसके पीछे आपको ज्यादा परेशान होना ही नहीं है। अब एनोडिक में देखते हैं धातु और धातु आयन। ठीक, इसमें भी क्या देखेंगे हम, इसमें सबसे पहले धातु आयन देखते हैं, धातु आयन, क्योंकि इस साइड धातु आयन है, इस साइड धातु है, यहां देखेंगे हम धातु। ठीक, इसमें धातु आयन, धातु क्या है, निकिल, और इसमें धातु आयन क्या है, Ni, निकिल +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसमें क्या है, धातु आयन में देखेंगे तो Ag प्लस है, यहां पर Ag ही। अगर इसकी हम बात करें तो अर्ध अभिक्रिया की बात करें, अर्ध सेल अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, Ni निकिल क्या कर रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, निकिल +2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ एक ही दे रहा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, Ag, इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, 2Ag +2 इलेक्ट्रॉन, और क्या हो जाएगा यहाँ 2Ag, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये क्या हुआ, अर्ध अभिक्रिया, यानी अर्ध सेल अभिक्रिया। ठीक, जल्दबाजी नहीं है, आराम से देखिएगा, बड़े आसानी से देखिएगा, आराम से समझ में आएगा, किसी चीज की जल्दबाजी नहीं है। 1-2 लेक्चर और बढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं है, हम ले लेंगे। ठीक, लेकिन आसानी से देखिएगा, बड़े आराम से देखिएगा, समझ में सब कुछ आएगा। ये हमारा अर्ध अभिक्रिया सेल हो गई, और एक हमारी ये अर्ध सेल अभिक्रिया हो गई। अब इसकी हम बात करते हैं संपूर्ण सेल अभिक्रिया की। अगर हम संपूर्ण सेल अभिक्रिया की बात करें तो क्या लिखेंगे, निकिल +2 इलेक्ट्रॉन, 2Ag, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन 2Ag। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, खत्म, कट्टम कुट्टम, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, खत्म। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म, बचा क्या हमारे पास बचा निकिल +2Ag
+2 निकिल +2 Ag। ये हमारे पास क्या बचा, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। अगर इसमें हम बात करें ठोस और सॉलिड की बात करें तो निकिल क्या है, ठोस है, 2Ag क्या है, एक्वस है, सॉलिड है। निकिल Na+2 क्या है, ये एक्वस है, 2Ag क्या है, ठोस है। इस तरह इसका हम क्या करते हैं, संपूर्ण सेल अभिक्रिया ज्ञात करते हैं। ठीक, इस तरह हम क्या करते हैं, संपूर्ण सेल अभिक्रिया ज्ञात करते हैं। ठीक, तो आज की सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक, हाँ नोट करिए, पहले स्क्रीनशॉट मार लीजिए, नोट कर लीजिए, कुछ भी करिए। चलिए ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छे से याद हुआ होगा, समझ में आया होगा, हर पॉइंट को समझ में आया होगा। और हाँ, जिन बच्चों को समझ में थोड़ा कम आता है वो क्या करेंगे कि इस सेशन में क्या करते हैं, कॉपी कलम लेकर जरूर आए। जितने नए भी बच्चे आ रहे हैं, जितने पुराने भी, वो भी सब कॉपी कलम लेकर आने से क्या होता है कि आप हर चीज को नोट डाउन करते चलिए। कहीं भी प्रॉब्लम होती है आप फिर से उसको रिवाइज करिए अपने ही नोटबुक को, कहीं मत जाइए, आप अपने ही नोटबुक को नोट देखिए, उसके बाद समझिए, फिर ऑटोमेटिक वो चीज आपको समझ में आ ही जाएगी। ठीक, तो चलिए आज क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इस सेशन को